हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निवेदिता साहू। स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस भोपाल के नए वीडियो में, जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 3, जिसमें हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में जानेंगे। इसके पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जाना कि नाउन, प्रोनाउन और वर्ब क्या होते हैं और सेंटेंस में इनका क्या काम होता है। इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच का चौथा और आखिरी पार्ट भी आएगा, जिसमें हम बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट इज़ प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में जानेंगे। ध्यान रखिए, ये जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ चल रही है, ये सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन है, ताकि हम इन 8 शब्दों से फैमिलियर हो सके और हमें इनका बेसिक कंसेप्ट पता चल जाए कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में क्या काम करता है, ताकि जब हम इनको टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करें तो चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाएं। तो आइए जानते हैं कि एडजेक्टिव और एडवर्ब का इंग्लिश में क्या रोल है। एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विशेषण भी कहते हैं, नाम से ही क्लियर है, जो विशेषता बताता हो। अब ये विशेषता किसकी बताता है? तो ये क्वालिफाई करता है या तो नाउन को या तो प्रोनाउन को। मतलब किसी भी सेंटेंस में कोई भी ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करेगा, वो एडजेक्टिव कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। रोहन बॉट अ ब्यूटीफुल कार। यहाँ पे एक्शन हुआ है खरीदने का, दैट इज़ योर वर्ब, जिसकी 3 फॉर्म होती हैं, वो वर्ब कहलाती हैं। तो बाय, बॉट, बॉट, तो खरीदने का काम हुआ। किसने किया? सब्जेक्ट रोहन ने किया। रोहन ने क्या खरीदा? तो रोहन बॉट व्हाट, तो आंसर आता है रोहन बॉट अ ब्यूटीफुल कार। ये पूरा कहलाएगा इसका ऑब्जेक्ट। बट इस ऑब्जेक्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो एक्चुअली में रोहन ने खरीदी है कार, जो कि एक नाउन है। अब वो कार कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो कार के बारे में बात कर रहा है ब्यूटीफुल, मतलब नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव कहलाएगा। मतलब कोई भी ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम 3 चीज़ों का हो सकता है, नाउन का, प्रोनाउन का और एडजेक्टिव का। और ऐसा तब होता था जब सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब आई हो। तो लिंकिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मिलते थे, जो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव हो सकते थे। मतलब सेंटेंस में एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम भी कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में देखें तो जो इज़ है वो मेन वर्ब है, इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ है, ये स्टेटिव वर्ब है, जिसको हम लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं। सब्जेक्ट हो गया आपका रिया, जो कि एक नाउन है। अब ये जो ब्यूटीफुल शब्द है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, पर ये ना तो कोई नाउन है और ना ही ये प्रोनाउन है, ये है एक एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का काम होता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करना या विशेषता बताना। तो रिया कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो ये रिया के बारे में ही बात कर रहा है, इसलिए इसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। और यहाँ पर ये काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का। मतलब अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव आया है तो डैम श्योर नाउन या प्रोनाउन ज़रूर आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही इज़ इंटेलिजेंट। इस सेंटेंस में भी इज़ जो है वो मेन वर्ब है, जिसे लिंकिंग वर्ब कहेंगे। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है और इंटेलिजेंट कहलाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इंटेलिजेंट ना तो नाउन है और ना ही प्रोनाउन है, तो ये है आपका एडजेक्टिव, जो कर क्या रहा है? ही को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ही के बारे में बता रहा है कि ही क्या है? इंटेलिजेंट है, या ही कैसा है? इंटेलिजेंट है। और ही यहाँ पर प्रोनाउन है। दोनों ही एग्जाम्पल में समझने वाली बात ये थी कि एडजेक्टिव नाउन की भी विशेषता बता सकते हैं और प्रोनाउन की भी। प्रोनाउन की इसलिए क्योंकि प्रोनाउन हम नाउन की जगह पर ही तो लगाते हैं, तो जो काम नाउन के लिए होता है वो काम प्रोनाउन के लिए भी होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। ये भी नाम से ही क्लियर है, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन समझिए, ये जो एडवर्ब है ये सिर्फ क्रिया की विशेषता नहीं बताता, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता भी बता सकता है। हालांकि इनके अलावा भी और काम करता है एडवर्ब, लेकिन वो हम आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो इतना समझ के रखिए कि एडवर्ब का काम है किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई या क्वालिफाई करना। इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। रिया सिंग्स ब्यूटिफुली। इस सेंटेंस में एक्शन हुआ है गाने का। किसने किया? सब्जेक्ट रिया ने। अब रिया गाती है। कैसा गाती है? ब्यूटीफुली। तो ये जो ब्यूटीफुली है ये बात कर रहा है सिंग्स के बारे में, ना कि रिया के बारे में।
और ऐसा कोई भी शब्द जो वर्ब की विशेषता बताए उसे कहते हैं एडवर्ब। ये ब्यूटीफुली को हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। मतलब एडवर्ब की भी टाइप्स होती हैं जो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मान के चलिए कि जो वर्ब की विशेषता बताएगा वो एडवर्ब तो होगा। कौन सा एडवर्ब होगा वो डिटेल में हम बाद में देखेंगे। रिया यहाँ पर सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है और सिंग्स तो वर्ब है। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। रवि इज़ एन एक्सट्रीमली ब्रेव सोल्जर। इस सेंटेंस में जो इज़ है वो मेन वर्ब है। कैसे पता? क्योंकि आगे कोई हमें मेन वर्ब मिली नहीं, तो ये खुद मेन वर्ब बन गया। और जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बनने का काम करती है तो इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट नहीं आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। अब रवि क्या है? रवि एक सोल्जर है, तो यहाँ पे जो सोल्जर है वो एक नाउन हो गया। अब सोल्जर वो कैसा सोल्जर है? ब्रेव सोल्जर है। मतलब नाउन की विशेषता जो बताए वो एडजेक्टिव होता है, तो ब्रेव हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव। और वो कितना ब्रेव सोल्जर है? तो एक्सट्रीमली ब्रेव सोल्जर है। दैट मीन्स ये जो एक्सट्रीमली है ये क्वालिफाई कर रहा है ब्रेव को, ना कि सोल्जर को। तो नाउन की विशेषता बताने का काम तो एडजेक्टिव का है, लेकिन एडजेक्टिव की विशेषता बताने का काम एडवर्ब का होता है। तो यहाँ पे जो एक्सट्रीमली है ये एडवर्ब है। और ये आर्टिकल एन जो लगा है वो एक्सट्रीमली की वजह से लगा है, लेकिन इसको चाहिए पड़ता है एक नाउन जो हमें आगे जाकर मिला है यहाँ पर सोल्जर। बाकी रवि आपका नाउन है। तो इस सेंटेंस में आप समझिए कि नाउन को क्वालिफाई किया एडजेक्टिव ने और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम होता है एडवर्ब का, इसलिए हमने इसे कहा एडवर्ब। एक और एग्जाम्पल पे आते हैं। रिया सिंग्स वेरी ब्यूटिफुली। सेम एग्जाम्पल में हमने थोड़ा सा चेंज किया है बस। यहाँ पे सिंग्स मेन वर्ब है, सब्जेक्ट रिया है, तो रिया गाती है। कैसा गाती है? तो ब्यूटीफुली। अब ये जो ब्यूटीफुली है ये रिया की बात नहीं कर रहा है, रिया के गाने की बात कर रहा है कि वो कैसा गाती है। मतलब वर्ब की विशेषता बताने का काम कर रहा है, तो ये तो हो गया हमारा एडवर्ब। लेकिन ये वेरी यहाँ पे क्या कर रहा है? ये वेरी क्वालिफाई कर रहा है ब्यूटीफुली को। मतलब हम कह रहे हैं कि रिया गाती है, कैसा गाती है? ब्यूटीफुली गाती है। और कितना ब्यूटीफुली गाती है? तो बहुत ब्यूटीफुली गाती है। मतलब ये जो बहुत है ये हमने ब्यूटीफुली के लिए बोला है, ना कि रिया के लिए और ना ही सिंग्स के लिए। तो दिस वेरी इज़ ऑल्सो योर एडवर्ब। मतलब एक एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम भी एडवर्ब का ही होता है, एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम भी एक एडवर्ब का ही होता है, और वर्ब को तो क्वालिफाई करते ही हैं एडवर्ब्स। तो इन तीनों एग्जाम्पल में हमने देखा कि एडवर्ब ने वर्ब को भी क्वालिफाई किया, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई किया और एडवर्ब को भी क्वालिफाई किया। सो ओवरऑल अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया है उससे हम कंक्लूजन निकालें तो एक एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है। और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन या प्रोनाउन को। तो यहाँ पे ब्यूटीफुली एडवर्ब है, वेरी भी एडवर्ब है, रिया इज़ योर नाउन। सो कंक्लूजन के तौर पे हम वापस से देखें तो जब जब एडजेक्टिव की बात आएगी वो नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड ही बात कर रहा होगा, लेकिन जब एडवर्ब की बात आती है तो ये वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को भी कर सकता है और एडवर्ब को भी कर सकता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। एडजेक्टिव के टाइप्स, एडवर्ब के टाइप्स और उनके रूल्स वगैरह हम आगे आने वाले वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। थैंक यू।